5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने को लेकर उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ यात्री बीच रास्ते नमाज पढ़ने लगे। एयरपोर्ट पर बाकायदा नमाज के लिए स्पेशल रूम है, फिर भी यात्रियों ने रास्ते में ही नमाज अदा की। एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने इसका विरोध किया और बीच रास्ते में पूजा करने की इजाजत मांगी, जिसको लेकर सीआईएसएफ और बीजेपी नेता में कहासुनी हो गई। बीजेपी नेता एयरपोर्ट पर बीच रास्ते में धरने पर बैठ गए। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान को सस्पेंड कर दिया गया। 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि मुंबई एयरपोर्ट में बीच रास्ते नमाज पढ़ने के खिलाफ आवाज क्यों और धार्मिक आजादी के नाम पर अर्थ अव्यवस्था फैलाने की छूट क्यों है? नमाज पढ़ने की ये तस्वीरें मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की। नमाज अदा करने वाले यात्रियों के पास सीआईएसएफ के जवान तैनात थे, जो दूसरे यात्रियों को नमाज अदा कर रहे लोगों से दूर होकर आने जाने के लिए कह रहे थे। एयरपोर्ट पर बकायदा नमाज पढ़ने का एक विशेष कमरा है। बावजूद इसके ये यात्री रास्ते में ही नमाज पढ़ने लगे और बीच रास्ते ये नमाज पढ़ने को लेकर एयरपोर्ट पर बवाल मच गया। एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बताइए, रावत जी बताइए, आपसे क्या किया? विनीत गोयनका भी बीच रास्ते धरने पर बैठ गए और नमाज पढ़ने और सीआईएसएफ कर्मचारियों का विरोध करने लगे। रास्ता ब्लॉक करना और करना, ये उनका इंटेंशन गलत था। उनसे हुज्जत करने से मुझे लगा कि मैं यूनिफॉर्म को बताऊं, और यूनिफॉर्म में वहाँ पे जो ऑफिसर खड़े थे उनको मैंने बताया। मुझे दुख इस बात का है कि एक तो आदमी कोई कायदा तोड़ रहा है और जो रक्षक है उन्होंने रक्षा करने के बदले में मेरे धर्म को गाली दी। तब मैंने वो ऑब्जेक्शन लिया। इस पूरे मामले में एक सीआईएसएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का ये मामला महज नमाज पढ़ने को लेकर नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और अब नेशनल हाईवे 24 यानी दिल्ली गाजियाबाद से हरिद्वार को जोड़ने वाला रास्ता कांवड़ियों से भरा रहेगा। इसके चलते स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी जाती हैं, गाड़ियों का रूट बदल दिया जाता है। पूरे एक महीने तक आम लोग लगभग हर रोज जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि चाहे नमाज हो या फिर कांवड़िया, धार्मिक आजादी के नाम पर अव्यवस्था फैलाने की छूट क्यों? दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सुधांशु मित्तल, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही अजय गौतम, हम हिंदू.com की तरफ से, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब जो कि प्रेसिडेंट है उलेमा काउंसिल के, वो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के, वो भी जुड़ गए हैं, और साथ ही विनीत गोयनका, जिनकी तस्वीर आपने अभी देखी थी कि धरने पर बैठे थे एयरपोर्ट पर, और उन्हीं के धरने के बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ा हो गया। तो सबसे पहले मैं विनीत साहब आपसे ही जानना चाहती हूँ, पहले आप ये बताइए, समझाइए कि हुआ क्या था उस वक्त? हमने जब बोर्डिंग पास लेके हम जब स्क्रीनिंग की तरफ जा रहे थे, तो जो बड़ा सकरा रास्ता है, अगर T2 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर मुंबई का देखा तो बड़ा सकरा रास्ता है। वहां पे ये 3-4 युवक नमाज पढ़ने के पहले जो प्रोसीजर होता है कपड़ा वगैरह लगाने के कपड़ा, उसकी कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सीएसएफ के सब इंस्पेक्टर एचएस रावत से रिक्वेस्ट की कि उनको कहे कि वो जाके अपने प्रेयर रूम में पूजा करे, अपने जो भी इबादत करना वहां पे करे, और यहाँ पे पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं करे। इस पे जो उन्होंने मुझे शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने मनाही की, तो मैंने कहा कि आप माफी मांगिए क्योंकि आपने हिंदू धर्म को गाली दिया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो अनपार्लियामेंट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो खुद हिंदू है। हाँ, एचएस रावत सरनेम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदू ही है। उसके बाद में जब मैंने कहा कि भाई अगर आप उनको नमाज पढ़ने के परमिशन दे रहे तो मुझे भी फिर पूजा करने की परमिशन दीजिए, मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ, यहाँ पे आपको चाहिए कि मैं भी इनकन्वीनियंस करूँ। तब उन्होंने जो कहा, और उसके बाद में एक इंस्पेक्टर शशि कुमार करके आए, और शशि कुमार जी का जो व्यवहार था वो पूरा इंटिमिडेटिंग जिसको कहते हैं, जब डराने का, उनका जो हाथ था वो होल्स्टर के ऊपर था और बात करने का तरीका था, जो शब्द थे वो बड़े अनपार्लियामेंट्री और बहुत ही डरावने थे। इस घटना की पूरी वीडियो मेरी पत्नी बना रही थी क्योंकि जो घटना हो रही थी वो ठीक से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मेरी पत्नी के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप लेडी ऑफिसर को बुलाइए, आप पुरुष होकर मेरे हाथ को हाथ मत लगाए, मेरे मोबाइल को मत छीनिए। तो मैं धरने पे बैठा, और मैंने फिर धरने पे बैठा तो उन्होंने कहा कि जब आपका प्लेन आएगा तब तो आप चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने हमको बड़ा हल्के से लिया कि प्लेन आएगा तो चले जाएगा। तो मैंने कहा कि प्लेन छोड़ जाएगा लेकिन आज हम धरने से नहीं उठेंगे, आपको लिखित माफी भी देनी पड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। वहीं की वहीं रफा दफा हो जाता, ना माफी मांगनी पड़ती और बवाल जो है खत्म हो जाता अगर आप चले जाते। उसके बाद सीनियर ऑफिसर फ्लाइट मिस की। हाँ, मेरी फ्लाइट हम दोनों की फ्लाइट मिस हो गई, और हमको वहां पे फिर मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी एयर इंडिया की, फिर मुझे सुबह 3 बजे यानी 6 घंटे बाद की फ्लाइट मुझे लेनी पड़ी, और वो उसका जो भी
इकोनॉमिकल लॉस आपको दिक्कत किस बात से थी? आपको दिक्कत इस बात से थी कि एयरपोर्ट पे बीच रास्ते वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, या आपको दिक्कत इस बात से थी कि जब वो नमाज पढ़ना चाह रहे थे तब आपको जो कांस्टेबल्स हैं वो सभी यात्रियों को दूर से जाने के लिए कह रहे थे, या दिक्कत इस बात की थी कि वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे थे? नहीं, 3 पॉइंट्स है, तीनों है। एक तो कि व्यवस्था है वहां पे एक प्रेयर रूम की, जब प्रेयर रूम की व्यवस्था है तो जानबूझ के, और ये जो अमर्ज करते हैं जो भी धर्म के गुरु होंगे, मेरी पढ़ाई धर्म के बारे में बहुत कम है, लेकिन मुझे पता कि किसी भी धर्म के अंदर दूसरे लोगों को तकलीफ देके पूजा करना, पाठ करना, इबादत करना या नमाज करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो था वो ढकोसला था, यानी ये क्लियर कट दिख रहा था कि उनका कोई इंटेंशन नमाज पढ़ना नहीं था, उनका इंटेंशन वहां पे इनकन्वीनियंस फैलाना था। ठीक है, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, जब एक कमरा दिया हुआ है प्रेयर के लिए, प्रेयर रूम उसको कहा जाता है, नमाज वहां पर पढ़ी जा सकती है, तो ये बीच रास्ते में अपनी चादरें बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए क्यों उकसाया गया और क्यों उन्होंने और ज्यादा यात्रियों को परेशान किया? इस बात का जवाब है? हाँ, बिल्कुल है। अब सबसे पहली बात, मैं अभी विनायक को सुन रहा था, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि एयरपोर्ट पर जगह कम है। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि एयरपोर्ट पर जगह की किल्लत है। ये तो एक लांछन लगाना है हिंदुस्तानी हुकूमत। तो आप कहीं भी बैठ जाएंगे, जगह बहुत सारी होगी तो मौलाना साहब। दूसरी बात नमाज की है, मैं जगह मैं कह रही हूँ 2 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब एक कमरा दिया गया है नमाज के लिए, एक कमरा दिया गया डेडिकेटेडली प्रेयर के लिए, वहां जाकर जाकर नमाज करने में दिक्कत क्या है? ऐसा तो है नहीं कि प्लेन छूट रहा था, प्लेन छूट रहा होता तो फिर नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते। देखिए मोहतरमा, यकीनन आप भी जानती हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि जब इमिग्रेशन के पॉइंट पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों की इतनी तांते लगे हुए थे, भीड़ होती है कि नमाज का वक्त भी जाय हो सकता है और जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप हमें रोकना चाहेंगे नमाज से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावन का महीना जैसा शुरू हो चुका है, आपके रिपोर्टर ही बता रहे थे कि सुल्तानगंज एक जगह है बिहार के अंदर में और दिल्ली के अंदर में वो जगह है जहां पर से पूरे रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, पूरे वातावरण ऐसा खराब कर दिया जाता है, नमाजी नमाज के लिए जा सकता है, रास्ते पर बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये हालात है हिंदुस्तान के। तो वहां पर तो आप कभी धरने पर नहीं बैठे हैं विनायक जी, जरा इनसे ये पूछिए कि कभी वहां पर बैठने के लिए विनीत जी जल्दी से रिएक्शन में जाऊंगी आगे। मेरा नाम विनीत गोयनका है। तो आप विनीत गोयनका, क्या आपने उसे कभी ढकोसला की बात कही है साहब? ठीक है, जवाब ले लीजिए। मेरा जवाब ऐसा है कि मुझे पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ, मेरे अगर सिविल लिबर्टीज और मुझे जो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दिए हुए अधिकार है उसका अगर हनन होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो आप कितना भी जोर से बोल लीजिए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अपने धर्म में कभी नहीं हुआ, क्या आप सड़कों पर जो कावड़िए चलते हैं जिसकी वजह से कितनी बार ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे विनीत साहब? ऐसा है, अगर किसी को इनकन्वीनियंट होता है और अगर किसी के सिविल लिबर्टीज के ऊपर हनन होता है, आपको इनकन्वीनियंस होगा कि नहीं होगा उस बात से? अगर मुझे इनकन्वीनियंस होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो कभी नहीं हुआ आज तक? मुझे नहीं हुआ आज तक। अभी भी आप सावन के समय, लेकिन अगर मैं वहां से जाऊंगा और मुझे हुआ तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। और इसका मतलब ये थोड़ा नहीं, और उनको मैं जवाब दे देता हूँ एक बार कि मौलाना साहब की बात करेंगे आप और इबादत को आप ढकोसला कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। नहीं, अगर आप सोचेंगे कि जोर से बोलने से इबादत को आप ढकोसला कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, एक बार मैं बोलने दीजिए। इबादत को ढकोसला कर रहे हैं विनीत, बिल्कुल बोले थे। हाँ, आप ऐसा इबादत को ढकोसला कहेंगे और आपको शर्म नहीं आएगी। फिर आपको मैं बोलूं, आप सुनने के लिए तैयार है क्या? मैं बोलूं क्या? आपके धर्म में भी ऐसे कहीं पे भी आप पूजा नहीं कर सकते। आप मुझे बोलिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, या तो आप पूरा बोल लीजिए, मैं सुन लूंगा। मेरी तैयारी है सुनने की साहब, मैं बहुत पेशेंसफुली सुन रहा हूँ। मैं बोलूँ आपको, एक आपको बात बता देता हूँ, कोई रास्ते के अंदर बैठ के आपने वीडियो देखा है क्या? दरवाजे को बंद करके बैठे हुए थे, और जो अगर आपने कहा कि बहुत सारी जगह, कितनी भी जगह होगी ना, तो आप इबादत करने के लिए प्रेयर रूम के अंदर ही जाइए। सिविल लिबर्टीज का आप हनन नहीं कर सकते, इनकन्वीनियंस खड़ा नहीं कर सकते। और जो अजय और भी लोग हैं। अरे साहब, भगवान और खुदा को आप प्रेयर रूम के अंदर क्यों बंद कर रहे हैं साहब? अरे इलाही साहब सुन लीजिए, अब आपने बोल लिया ना। अरे इलाही साहब सुनिए भाई, अगर आपको अरे इलाही साहब सुन तो लीजिए भाई। दूसरे लोग भी जा रहे थे ना वहाँ पे, पूरे एयरपोर्ट पे अकेले आप थे साहब। चुप करा। जी सुनिए, देखिए बात, मैं एक हकीकत बताता हूँ, जब हर जगह खुदा है तो क्यों बाबरी मस्जिद पे भी फिर अड़े हुए? सुन तो लीजिए, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। साल के अरे साहब, तो आप इलाही साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, चुप करके सुनिए। कमरे में मत बंद कीजिए, जब कमरा इम्पोर्टेंट ही नहीं है आपके लिए, लग रहा है आपको कि हर जगह खुदा है, तो फिर क्यों फिर आप लोग लड़ते हैं मस्जिद के नाम पर भी? फिर अरे हिंदू अगर मान रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो रखना है एक, अगर प्रेयर रूम में हमें एक मंदिर में रखना है, तो फिर उनकी भी बात मान सकते हैं आप बिल्कुल बहुत ना खुद ही कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं। अलाउ मी,
अरे आप सुनिए भाई, सुनिए इलाही साहब, सुन लीजिएगा, आपको सुना है ना सब। अजय गौतम बोलिए, मैं उनका ऑडियो मुझसे क्वेश्चन हो रहा है मोहतरम, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आप शांत हो गए। स्टेटमेंट दिया सर। हाँ अजय गौतम, देखिए साल में 52 हफ्ते, अरे साहब हम 52 हफ्ते में अगर दिल्ली की बात करें, मैं आपको दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात करें, फ्राइडे के दिन 1 से 2:30 बजे के बीच में सड़कें तमाम रोक दी जाती हैं। हर दिल्ली में आप किसी सड़क पे चले जाइए, वहां पर रोक के नमाज पढ़ी जाती है। कोई सावन शुरू हो गए, आने तो दीजिए, मुझे आने तो दीजिए। आप कांवड़ियों पे बताइए, वो अपने आप बता रही है। मैं कह रहा हूँ कि साल में आप शब्बे रात का सीन विजुअल उठा के चला दीजिए, शब्बे रात के अंदर पूरा जो शहर है वो होस्टेज हो जाता है, पूरा हुड़दंग मचता है, सिर्फ किस लिए? रिलीजियस प्रैक्टिस। मैं उसके ऊपर सवाल इन्हीं से कर लूंगी जो अपने धर्म के नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ पे। 62 साल से आप कांवड़ियों पे बात कीजिए। मैं कांवड़ियों कह रहा हूँ ना, 62 साल से इस देश में मुसलमानों को इम्यूनिटी मिली हुई है रूल ऑफ लॉ को, लॉ ऑफ लैंड को ना मानने की। तो वो इनकी मनमर्जी चलती है, रेलवे स्टेशन हो, चलती ट्रेन हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे एयरपोर्ट हो। आपकी बात आएगी ना सर, बोल लीजिएगा, आपकी बात आएगी, बोल लीजिएगा। रही बात कांवड़ की, अगर आप मुझे कार्तिक का जो मेला लगता है वो राजकीय मेला होता है, कांवड़ का जो चल रहा है ये राजकीय मेला है। इसके शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, राजकीय की है, नमाज पढ़वाने की जिम्मेदारी शासन की नहीं है। नमाज पढ़वाने नहीं, आप फर्क समझिए ना। ये जो NH-24 है ये राजकीय अजय गौतम साहब, नमाज कितनी देर की होती है और आपके कांवड़िए जो होते हैं वो कितने एक महीने तक चलते हैं सड़कों पे? ये स्टेट अजय गौतम साहब, आप स्टेट के जो लेजिस्लेटर हैं आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। अजय गौतम, हम तो हर सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? 11 से 21 सवाल तो सुन लीजिए। अजय गौतम, चाहे जब अजान की जो है नमाज के लिए और लाउड स्पीकर की बात आई, अभी भी जो विनीत गोयनका ने जो सवाल खड़ा किया है, यहाँ पर लोगों को दिक्कत होने की बात को लेकर हो रही है। जब कांवड़ियों की बात होती है 1 महीने तक पूरी जनता दिक्कत में होती है। कैसे पता आपको? क्योंकि अभी तक कोई धरने पर नहीं बैठा, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हुई दिक्कत। जोशी जी, नमाज कितनी देर की बात होती है? प्लीज अलाउ मी, 11 तारीख से शुरू हुआ है और 21 को खत्म हो जाएगा। ओनली 10 डेज। ओनली 10 डेज आप लोगों को परेशान कर सकते हैं ना? हम 52 वो कह रहे हैं हम लोग 3 मिनट के लिए परेशान कर देंगे। हम हर फ्राइडे को उन सड़कों पे जाम को भुगतते हैं, वहाँ पर बात 10 दिन की भी नहीं है। जब मस्जिद को छोड़ के सड़कों में नमाज पढ़ते हैं, हम मुहर्रम पे भुगतते हैं, हम जो है शब्बे रात बात 1 सेकंड की भी है। बात सिर्फ 10 दिन की है, 52 हफ्ते की नहीं है। नहीं, आप मस्जिदों को ऊंची करने की इजाजत नहीं देते। आप जानते हैं रिएक्ट करना चाह रहे हैं नदीम अजय गौतम जी, आप समझिए कि आप नहीं देते हमें। मौलाना साहब, सुधांशु मित्तल को बोलने दीजिए। और साथ ही सुधांशु मित्तल साहब, मैं ये भी और बात समझना चाहती हूँ, ये आखिर दिक्कत क्या है? ये धर्म का मामला है, ये जो धार्मिक आस्था है इसके नाम पर कुछ भी कहीं पे भी होता रहेगा। लेकिन उसके अलावा जब गोवा एयरपोर्ट पर हमने देखा, आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल एयरपोर्ट पर एक मीटिंग करने लग गए, पोडियम के साथ, कारपेट्स के साथ, वो सब कुछ आप लोग को बिल्कुल सही लगता है? तब तो कोई नहीं आता धरना करने। साक्षी जी, मुझे लगता है बहुत विषयों को एक साथ ही हमने जो है इसमें गोलमोल कर दिया है और इसलिए स्पष्टता से कोई चीज नहीं हो रही। बिल्कुल गोलमोल नहीं किया है। ये धार्मिक इसको मुद्दा ना बनाकर इसको लोगों को जो दिक्कत होती है उससे रिलेटेड आप जवाब दीजिए। वही कह रहा हूँ साक्षी जी, पहली बात सुनिए। एक जहां वैकल्पिक व्यवस्था होती है वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल ना करके मनमानी करना वो एक अलग चीज होती है और उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यवस्था बनाई जाती है और उसका उल्लंघन करना मुझे लगता है ये गलत है, और इसके बारे में कोई अगर समर्थन करे तो मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांवड़िए अलाउ पहली बात, जहां तक विनीत गोयनका जी का प्रश्न, अब मैं आगे मुझे बात खत्म करने दीजिए। आप, मैं बहुत पेशेंस से सबका सुनता हूं, मुझे हाँ। अब दूसरी बात आती है। देखिए, धार्मिक अभिव्यक्ति में मैं अजय जी की बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। धार्मिक अभिव्यक्ति में रीति रिवाजों का एक प्रचलन है और उनमें लोग समाज के बीच में जाके उनके अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं। उसको एक व्यवस्थित तौर पे प्रशासन जो है करवाता है। जो व्यवस्थित तौर पे प्रशासन करवाता है, उस व्यवस्था का उल्लंघन करके अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत होगा, चाहे किसी के लिए भी होगा। और उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर कर रहे हैं तो चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुसलमान की रीति रिवाज का हो, उसमें कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि धर्म
में एक रीति रिवाजों का मैनिफेस्टेशन पब्लिक के बीच में है। तो आप कांवड़ियों के खिलाफ भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं स्पेसिफिक जवाब चाहती हूँ आपसे। कमाल कर रही है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने ना हिंदू का बोला ना मुसलमान का बोला। ठीक है। मैंने कहा प्रशासन जो व्यवस्था बनाता है उस व्यवस्था का उल्लंघन करके कोई भी करता है तो गलत करता है। अब इसमें कावड़िया या नवाजी दोनों आएंगे। ठीक है, नदीमुद्दीन साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं चीज को एक धर्म के साथ बोल रहे हैं कि मनमानी होती है इस तरह से अगर रास्ते में बैठकर लोगों को इनकन्वीनियंस दी जाए तो। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी मनमानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन करेगा बिल्कुल, मैंने तो गलत है। धर्म से जोड़ के बोला ही नहीं। तो किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था को तोड़ने का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नदीमुद्दीन साहब देखिए, ठीक है, आखिरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूँ, एक और जल्दी से। यहाँ पे जिस तरह की बहस हो रही थी और जिस तरह से मौलाना साहब बोल रहे हैं, मौलाना साहब आप तो पढ़े लिखे, मतलब आप धर्म गुरु हैं, लगते हैं, कहीं थोड़ा सा संयम रख के ना, ये वैमनस्य जो है, वैमनस्य फैलाना कहाँ अच्छा है? हिंदू क्यों नहीं कर रहा? अरे आपके सामने एक सेंसिबल बात आई कि प्रशासनिक व्यवस्था के अलग कोई करता है तो आपको भी कहना चाहिए जब एक प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू का विषय हो चाहे मुसलमान का विषय हो। हम लोग हर चीज में दकियानूसी क्यों हो जाते हैं? हम लोग हाइपर सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं कि जो भी एक धर्म वाला करेगा वो सही करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नदीमुद्दीन साहब रिएक्ट करना चाह रहे, सुधांशु जी उन्हें कुछ करना। नदीमुद्दीन देखिए, संविधान ने प्रशासन के जिम्मेदार एक सेकंड मौलाना साहब प्लीज, एक और है यहाँ पे, नदीमुद्दीन साहब को रिएक्ट करने दीजिए प्लीज। मैं आ रही हूँ आपके पास, नदीमुद्दीन जी। देखिए, संविधान ने हर एक को अपने धर्म पर चलने का और अपने धर्म के पालन करने का अधिकार दिया है, एक बात। दूसरी, नमाज का पढ़ना एक टाइम पर होता है। नमाज टाइम पर पढ़ी जाती है, हर वक्त नहीं पढ़ी जाती। अगर दोपहर का नमाज जोहर का टाइम है तो जोहर के पर होगा, असर का टाइम है तो असर में होगा। 5-10 मिनट की बात होती है। एक बात, हमें क्या है, हर एक के धर्म का पालन भी करना चाहिए और धर्म का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब रहा सवाल कि आज कावड़िया है, अभी देखिए ये महाराष्ट्र में, मुंबई में गणेश के वक्त में पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं, तो उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता है, उस वक्त कोई नहीं बोलता है कि ये धर्म के नाम पर ये हंगामा क्यों हो रहा। आप लोग क्यों नहीं उठाते आवाज? अगर आपको ही लग रहा है कि किसी एक हिंदू शख्स ने जब नमाज पढ़ी जानी थी तब उन्होंने धरना दे दिया, तो एक मुसलमान शख्स क्यों नहीं धरना दे सकता जब ऐसी चीजें उनको हिंदू धर्म से रिलेटेड दिखाई देती है? इस्लाम में किसी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विनीत गोयंका कहे तब भी मोहतरमा हम धरना नहीं देते, हम तो उनके धर्म की इज्जत करते हैं। मोहतरमा आप बात सुनिए ना, मोहतरमा हम उनके धर्म की इज्जत करते हैं और इसलिए धरना नहीं देते हैं कि वो अपना अगर आप इज्जत करते तो आपको आज भी हम तो उनकी लेकिन आप आवाज तब तो उठाएंगे नहीं, लेकिन जब यहाँ पे डिबेट में आएंगे ताज़ीम करते हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, लेकिन वो हमारे इसमें दखल अंदाजी करेंगे तो बात तो होगी। मतलब बोलेंगे जरूर लेकिन करेंगे कुछ नहीं। आप खामोश बैठिए ना, आप बोल चुके, मुझे बोल। देखिए मोहतरमा, हमारा संविधान की तरह हम चलते हैं, हम किसी के साथ कानून का संविधान की धारा 25 और 26 का बता दो ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, allowed to permit your religious practices with reasonable restriction। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुनिए आर्टिकल मत बनाया कीजिए आप। कावड़ियों के मामले पे भी आता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कावड़ियों के मामले पे भी आता है। जोशी जी, राजकीय व्यवस्था है और सड़कों को रोज के आप उसको नाम दे रहे हैं, आप उसको जो भी नाम दे रहे हैं, कन्वीनियंस के साथ नाम देते हैं। अच्छा ठीक है, इस देश का मूल निवासी है। आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक करके प्लीज नदीमुद्दीन साहब को। देखिए, जब से ये सरकार आई है देश में नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा। आज से पहले भी लोग एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ते थे, कभी किसी ने नहीं रोका, आज भी पढ़ते हैं, किसी को टाइम मिला पढ़ता है। मैं कहता हूं कि जब नमाज के लिए आप रोके, क्यों नहीं गणेश के लिए सड़कों पे उतर के आप रोक रहे हैं? क्यों नहीं कावड़ियों को रोक रहे हैं? देखिए, जो जैसा चल रहा चलने दीजिए, देश में नफरत का माहौल। ठीक है, इसका जवाब में विनीत जी और सुधांशु जी जो मुसलमानों के बीच में ठीक है, समझ आ गया। विनीत साहब, मौलाना जी 2 मिनट मुझे बोले थे ना, आपने जो कहा ना, जो जिस देश में चल रहा है उसे चलने दीजिए। हाँ, चलने दीजिए। तो कम से कम हमारे जैसे पढ़ा लिखा युवक नहीं चलने देगा। तो आप गणेश के लिए सड़कों पे आइए ना,
कांवड़िया के सड़कों पे आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अब इसका जवाब मैं सुधांशु जी से दीपावली में लोग पटाखे जला करके एक दूसरे के घर के ऊपर चिंगारी फेंक रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? बोलना चाहूंगा, मैं बोलूं, ऐसा अगर मुझे आप सोचेंगे जीत इंडिया तो भी होता है ना, मैं बोलना चाहूंगा मुझे एक आपको इतना तो पेशेंस रखना चाहिए कि आप बोल सके। आप बड़े हैं मेरे से उम्र में और शायद पढ़े लिखे भी होंगे। 30 सेकंड भी नहीं, आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे सब है। दूसरी तरफ आप एक इबादत को आप जो ढकोसला कह रहे हैं, ठीक है, आपको देखिए मैं ना वहाँ घबराया, ना मैं वहाँ घबराया और ना मैं यहाँ पे घबराऊंगा, ना मैं वहाँ पे सहन कर रहा था ना मैं यहाँ पे सहन करूंगा। आप सहन सिविल लिबर्टी से मेरे राइट्स मत करिए, मगर अमनो अमान को मत बिगाड़िए, माहौल मत डालिए। हनुमान जयंती पे जो हनुमान भक्तों को लाठी से पीटा जाता मौलाना साहब, तब आप संविधान की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, हम करने से रोक दिया गया, तब आपको हम कंडम करते हैं, तो दीजिए हम कंडम करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ना निंदा कर रहे हैं ना अजय गौतम निंदा कर रहे हैं, हो गया मुसलमान को बनाने की कोशिश, जब उन्होंने निंदा कर दी आगे हो गया, बस निंदा बस खत्म बात, अब क्यों बार बार उसको कर रहे हैं? सुधांशु जी रिएक्शन, मैं बोला जी बोलूँ जोशी जी सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा, सुधांशु भाई बोलेंगे उसके पहले 30 सेकंड के लिए बोलूंगा। इबादतों को ढकोसला करने वाले लोग हिंदुस्तान में रहेंगे साहब, पूछिए इनसे। अरे वो यहीं पर रहेंगे यार, आप अपनी सोचो। खामोश रहिए, आप बोल चुके हैं, खामोश। अच्छा साहब, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा क्योंकि दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग जी। देखिए मौलाना जी, मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मैं धीरे बोल सकता हूँ। साक्षी जी बोलिए, कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं होते। ऐसा है कि मेरे रास्ते में जहां से रास्ता था उस रास्ते को रोक रहे थे। अगर आपने वीडियो ठीक से देखा तो आप भी कहेंगे कि ढकोसला था। जो भगवान को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, जो खुदा को मानता है, वो जानबूझ के इस तरह से ड्रामाबाजी नहीं करेगा, और वो ड्रामाबाजी होती है। आप भी पूजा कर बैठे, ड्रामाबाजी नहीं थी, आप भी वहाँ वो तो मान रहे हैं कि उन्होंने वही किया ना, वो पहले नहीं कर रहे थे ना सर, वो तो घर में बैठे। क्या कर रहे थे? बोलने भी नहीं। अच्छा ठीक है सर प्लीज सुधांशु जी को मैं बोलने दूं प्लीज। बहुत देर से जो सब इंस्पेक्टर ड्रामाबाजी कर रहे थे, मैं तो वहाँ पे कहा था कि मैं जिसने बैठा कि मेरा हनन हुआ है, मेरे रिस्पेक्ट। विनीत साहब प्लीज, सुधांशु जी बैठे हैं। सुधांशु जी लास्ट रिएक्शन आपका प्लीज। साक्षी जी, सब जनों को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी बुद्धिमता से चीजों को देखिए। सरकार देखे, ये सरकार जो है खतरनाक रास्ते पे जा रही, नफरत का माहौल तैयार हो रहा है। जाहिल किस्म के इंसान है। अरे प्लीज सुधांशु, आप बहुत ही जाहिल किस्म के इंसान है। सभी को बोल रहे हैं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं कि मैं किसी एक धर्म के लिए, उन्होंने सबको बोला जिसके अंदर यहाँ पे अजय गौतम भी बैठे। नहीं, प्लीज उनकी बात तो सुनिए ना। जब वो बात जो कह रहे, आप कौन से प्लकार्ड लेकर आए हैं सुधांशु जी? अरे भाई, हिंदू मुसलमान से बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, दिखाई नहीं दे रहा। देश में अगर नफरत फैल रहा तो सरकार जिम्मेदार है। भाई वो देखो मौन रह के सुधांशु जी एक नया तरीका लेकर आया आज। आप बड़े, आपका जो है ना पूरे बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा डिफरेंट है। आप बहुत मुझे लगता है विपासना से आए हैं कहीं से, बहुत एकदम मौन तरीके से आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे लगता है बोलने देना चाहिए। बिल्कुल बोलिए। तो बोलने तो दीजिए, बीच में आप इंटरजेक्ट मत कीजिए। आप ही की बारी है। साक्षी जी, स्पष्टता से जब कोई संविधान की बात करता है कि धार्मिक आजादी है तो हाँ है, लेकिन उसके अंदर जो है उस आजादी में संतुलन भी है और वहां पे सीमाएं भी हैं, और सीमाएं हैं व्यवस्था की। किसी भी धार्मिक आजादी की सीमाएं जो व्यवस्था है उसको पार नहीं कर सकती हैं। ये आदमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुसलमानों को नहीं चाहिए कि उनकी इबादत से दूसरे प्रॉब्लम में आए, हिंदुओं को नहीं चाहिए कि किसी की बारी नहीं है। अब मेरी बारी है सर, पार्लियामेंट में। सर अब मेरी बारी है और एक ब्रेक की भी बारी है। उससे पहले बहुत अच्छी बात आपने सुधांशु जी आज कही, बहुत डिफरेंट आज आप लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो तब और ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर जब हिंदू धर्म से भी रिलेटेड, जैसे कि कांवड़ियों की भी बात होती है, और यही बात मैं विनीत जी को भी कहूंगी अभी, क्योंकि सावन चल रहा तो इसलिए हम कांवड़ियों के लिए बोल रहे हैं, तो मैं विनीत जी से भी एक्सपेक्ट करूंगी, अभी वो दिल्ली में भी हैं, अगर इसी तरह की इनकन्वीनियंस आई एम श्योर कि उनको सड़कों पर जरूर होगी। तो अगर ऐसा ही रुख जैसा उन्होंने एयरपोर्ट पे वहां पर नमाज पढ़ने वालों को देखकर निभाया, वैसा ही वो अपने सिविल जो है ना सिविल ये लिबर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक हिंदू धर्म के पर्व या फिर जिससे इनकन्वीनियंस हो रही है उसको लेकर करेंगे, तो शायद हमको सब
लोग तब समझ आएगा कि यहाँ आप एक बीजेपी नेता की तरफ से नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह से कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जैसी बात अभी यहाँ पे सामने आई फिर आपका शायद सभी लोग समर्थन भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु जी, आज आपका एक नया रूप देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और प्लकार्ड्स लेकर आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।